लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 27 अप्रैल की तमाम खबरों पर। लॉकडाउन के दौरान लोगों को तमाम छूट देने के बीच सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के चलते इसे पूरी तरह हटाए जाने की संभावना कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस हैं, वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी चैनल CNN से कहा कि उत्तर कोरियाई लीडर किम जोंग उन जिंदा हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। दिल्ली सहित 6 बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाए। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संकेत दिए। WHO ने बताया कि दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब कोरोना पीड़ित ठीक होने के बाद वापस पॉजिटिव हो गए। ऐसे में इस बात को कैसे माना जा सकता है कि लोग दोबारा कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लॉकडाउन के बाद जगह जगह पर फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाए जाने की मांग तेजी से हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इसमें ऐसे संभव है कि रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चला सकती है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना 21 मई के बाद 97% तक खत्म हो जाएगा। SUTD रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में स्थिति बेहतर रही है और ये WHO ने भी माना। सोमवार को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिख रहा है, जिसका हमें लाभ भी दिखेगा। लॉकडाउन को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। मंत्री ने कहा, जिन राज्यों में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है उसे तुरंत रोकना चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और 2 राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्यवाही करने का आदेश दिया। चीन से लाई जा रही रैपिड टेस्ट किट के रिजल्ट के बाद अब उसके दाम पर भी सवाल खड़े हो गए। आयातकों द्वारा मुनाफा वसूलने की बात पर राहुल गांधी ने मांग की कि प्रधानमंत्री को इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। कोरोना वायरस आने वाले समय में भारत को एक झटका और दे सकता है। भारत में जुलाई अगस्त मानसून के महीने होते हैं और इस दौरान भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस पर निर्भर होगी कि हमने इसे नियंत्रित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा। लॉकडाउन से इस महीने अप्रैल की शुरुआत में वैज्ञानिकों को उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के ऊपर स्थित ओजोन लेयर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छेद दिखा था। यह इतिहास का सबसे बड़ा छेद था। लॉकडाउन की वजह से कम हुए प्रदूषण की वजह से ये छेद भर गया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच डॉक्टर और पुलिस की भूमिका को हर तरफ सराहा जा रहा है। पुलिस के हौसले की तारीफों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें एक सिपाही इबादत भी अपनी ड्यूटी के साथ कर रहा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली वासियों के लिए एक और बुरी खबर। हरियाणा से दिल्ली में आने वाली सब्जियों पर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने रोक लगा दी। यानी अब हरियाणा से दिल्ली में सब्जी नहीं आएंगी। ऐसे में दिल्ली में सब्जियों के भाव बढ़ेंगे। दिल्ली में जमातियों से जुड़े 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिले। इनमें से करीब 250 जमाती ठीक हो गए हैं। ठीक हुए इन मरीजों का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है और इन दोनों टेस्ट में ये लोग नेगेटिव पाए गए, जिसके बाद ये सभी जमाती अब प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 20,835 एक्टिव कोरोना केस हैं, जबकि मृतकों की संख्या 872 है। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज ओडिशा, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। केरल के सीएम ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। दुनिया कोरोना से जूझ रही है तो चीन ने चुपके से साउथ चाइना सी में 80 जगहों के नाम बदल दिए। माना जा रहा है कि चीन ने जबरन कब्जा करने की नीयत से नामों में बदलाव किया। जिन जगहों के नाम बदले हैं उनमें 25 आइलैंड्स और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे मौजूद भौगोलिक संरचनाएं हैं।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने रमजान के पहले ही नमाजियों को जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में PICA के अध्यक्ष इफ्तिखार बर्नी ने साफ कहा, मस्जिद वायरस के संचरण का प्रमुख स्रोत बन रही है। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।